चलिए क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। कहता है वेक्टर ए और बी तो इक्वल हैं ही, जो उनका सम है वेक्टर सम वो भी इक्वल है, और अगर ये कंडीशन है तो आपसे वेक्टर डिफरेंस मांगा है। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर ए इक्वल्स टू बी है मतलब ये एडिशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स की बात हो रही है, एडिशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स की बात हो रही है। अगर आप इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं, मेरी बात समझिएगा केयरफुली, क्या होगा, ऐसा होगा कि सबसे पहली बात a प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चे, a प्लस बी का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2 बनेगा। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ रहे होते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कह रखा है आपसे कि a प्लस बी जो है ना वो खुद a के बराबर है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो a इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2, a से a कट जाएगा, cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ आएगा, थीटा बाई 2 यहाँ से 60 डिग्री आ गया। तो अगर आप सिर्फ थीटा की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज आ जाएगी, इसकी वैल्यू 120। लेकिन आपसे मांगा है a माइनस बी। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला 2a साइन थीटा बाई 2 होता है। तो ठीक है, 2a साइन 120 बाई 2, अगर आप 2a साइन 120 बाई 2 करते हैं तो 2a साइन 60, 2a रूट 3 बाई 2। तो बच्चे ये सीधे सीधे a रूट 3 आ गया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि वेक्टर सम जो होता है वो हमेशा वेक्टर डिफरेंस से बड़ा होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में अलग अलग सिचुएशंस भी हो सकते हैं। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ मैंने इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ने का और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला यूज़ किया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान रखिए ये काम आएगा आपका। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जब भी आप जोड़ेंगे यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, जब भी घटाएंगे यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूलाज बहुत यूजफुल है।